नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रा की बात करेंगे और राशिफल जो रहेगा वो जुलाई के महीने का रहेगा। तुला राशि शुक्र की राशि है, यानी शुक्र इसके स्वामी होते हैं। लेकिन तुला राशि की जब हम बात करते हैं तो ये चर राशि भी है। अब चर राशि है, शुक्र की राशि है, तो इसके ऊपर जो ग्रहों का इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि ये खुद ही ऐसी राशि है जो टिक करके नहीं रहने वाली है। हर दिन अपनी इच्छाओं को बदलती है, हर दिन कुछ नया जो एडॉप्ट करना चाहती है, और उस पर अगर के ग्रहों का अच्छा प्रभाव रहेगा तो जुलाई महीना बहुत अच्छा निकल जाएगा। और अगर ग्रहों का प्रभाव कहीं नेगेटिव हो रहा है या कोई खास भाव इसका पीड़ित हो रहा है तो आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन मेक श्योर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और उपाय ज़रूर कीजिएगा। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि वालों के लिए जो सूर्य की कंडीशन रहेगी वो आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे सूर्य 15 जून से 16 जुलाई तक, क्योंकि मिथुन राशि में सूर्य है, आपकी राशि का नवम भाव होगा ये। और फिर 16 जुलाई से जब कर्क राशि में चले जाएंगे तो आपकी राशि का ये दशम भाव हो जाएगा, यानी 9th हाउस हो गया और 10th हाउस हो गया। देखिए, रहेंगे तो सूर्य मिथुन राशि में, लेकिन आपकी राशि का भाव बदल गया ना, तो आपकी राशि के भाव बदलते ही किस तरीके का इम्पैक्ट डालेगा वो हमें वहाँ पे समझना है, उसको कंसीडर करना है। अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल 28 जुलाई तक सिंह राशि में रहेंगे, और उस जो आपकी राशि का भाव रहेगा वो आपका एकादश भाव रहेगा। तो यानी नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, 3 भाव पे यानी ग्रहों का जो है वो प्रभाव रहेगा। पहले सूर्य का रहा, अब इस पे रहेगा मंगल का प्रभाव। बुध अगर हम देखते हैं तो कर्क राशि में चल रहे हैं, 18 जुलाई को ये वक्रीय हो जाएंगे, और आपकी राशि का दशम भाव है ये। दशम भाव में बुध का ये जो संबंध सूर्य के साथ भी बनना है, राजयोग भी बनाना है इसी बीच में इन्होंने, लेकिन उस समय आप वो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी कर लीजिएगा, फ़ायदा हो जाएगा आपको। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का ये नवम भाव होगा। अब गुरु और मंगल जो है वो नवम भाव को भी, गुरु और सूर्य जो है वो नवम भाव को भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो यानी अगर हम कुछ ग्रहों की भूमिका देखते हैं, कुछ खास भाव जब ये पीड़ित करते हैं या एक्टिवेट बूस्ट करते हैं, तो जब अच्छा बूस्ट कर रहे हैं तो अच्छे काम कर लो, जब नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट जाओ, 2 कदम अपने पीछे कर लो। तो यानी यहाँ पर आपको सिचुएशन संभालने के ना रास्ते तो मिलेंगे, बट हम कई बार कूद जाते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर। तो कूदिए नहीं, थोड़ा निकलने का एक रास्ता बना करके रखिए। जो कि उपाय होते हैं, रेमेडीज होते हैं, वो हमेशा हम अपने राशिफल में देते हैं। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो 26 जुलाई तक वृष राशि में रहेंगे, कि जैसे अब गुरु मिथुन में रहेंगे वो आपके 9th भाव को इंडिकेट कर रहे हैं, और शुक्र जो हैं वो 26 जुलाई तक वृष में रहेंगे, वो आपकी राशि का जो है अष्टम भाव इंडिकेट कर रहे हैं। अष्टम भाव का शुक्र तो अच्छा नहीं माना जाता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, अंट शंट पैसा निकल जाता है कहीं भी। शनि की अगर हम बात करते हैं, मीन राशि में चल रहे हैं, तो आपकी राशि का ये 6ठा भाव हो गया, तो 6ठे भाव में शनि तो ठीक है। और शनि लेकिन जब वक्रीय होंगे तो भी आपके लिए फ़ायदा ही देंगे यहाँ पे, यानी आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे नहीं, इनफैक्ट कंट्रोल करेंगे। ऋण, रोग, रिपु, ये 3 ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कहीं भी आपको रिलैक्सेशन नहीं। एक ऋण, कर्ज कभी भी आपको रिलैक्स नहीं होने देता, रोग कभी रिलैक्स नहीं होने देता, और शत्रु तो आपको रिलैक्स होने ही नहीं देते। तो यानी इस भाव में जब शनि का संबंध बनेगा जुलाई के महीने में, तो आपको इन 3 चीज़ों से तो एटलीस्ट रिलैक्स करेगा ही करेगा। अब राहु की बात कर लेते हैं तो कुंभ राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का पंचम भाव होगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके बच्चे आपके हाथ से बाहर निकलेंगे, सुनेंगे नहीं आपकी बात। और अगर आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो आप गुमराह हो जाएंगे, बड़ी जल्दी आप गुमराह हो जाएंगे। हर छोटी छोटी बात जो है उसके बाल की खाल निकालने का प्रयास करेंगे आप, ध्यान रखिएगा। कई बार गलती जो होती है ना उसकी क्षमा नहीं होती है,
हम अपनी गलती को कई बार ऐसा बढ़ा देते हैं जिससे हमारा खुद का बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप अटेंटिव रहिए, अलर्ट रहिए, कुछ रेमेडीज़ उपाय करिए, तो अपने जो बैड फेस आने वाला होगा उससे पहले बच जाइएगा। अगर हम केतु की बात कर रहे हैं तो सिंह राशि में चल रहे होंगे, आपकी राशि का एकादश भाव होगा। ध्यान रखिएगा, एकादश भाव का केतु भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कोई भी पैसा लेके आपका भाग लेगा। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंशियल को खास करके बहुत ध्यान से माइन्यूटली आपको चलना पड़ेगा अपने फाइनेंस सेक्टर को लेकर के। पैसा कहाँ देना है, कहाँ लगाना है, देना है या नहीं देना है, पूरी जांच परख करके ही जुलाई के महीने में किसी को भी धन दीजिएगा। नहीं आएगा धन तो आप परेशान फिर बहुत रहेंगे। और रही बात, कुछ माइंड तो ऐसा चलेगा कि आप नई नई प्लानिंग्स कर रहे हैं, करिए प्लानिंग, अच्छी बात है, लेकिन हम कहेंगे जो उपाय हैं ये उन उपायों को करके प्लानिंग करिएगा, ताकि जो प्लानिंग आप कर रहे हैं वो फ्रूटफुल भी तो रहे, वो अच्छी भी तो रहे, फ़ायदा भी तो दे आपको, आप ही का नुकसान ना कर दे। तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जो भी प्लानिंग कर रहे हैं तो सोच समझ करके कीजिएगा, प्लस अपने धन को थोड़ा सा संभाल करके रखिएगा, सेहत को लेकर के भी आप अटेंटिव रहिएगा। भले ही इसमें 12वें भाव का कोई रोल नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जर्नली कुछ ऐसा सिनेरी, ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जहाँ पे थोड़ा सा बीमारियाँ आने की जो हैं वो संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। तो चपेट में आ सकते हैं कभी भी, कोई भरोसा तो नहीं होता ना। तो हम थोड़ा सा अगर अपनी एनर्जी, अपने हाइजीन का खास करके ध्यान रखें तो इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो और ध्यान से चलाइएगा। घटनाओं के संकेत दे रहे हैं, कुछ प्लैनेटरी सिचुएशन घटनाओं के संकेत देती हुई नजर आ रही है। अब आपको उपाय क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम ये सारी सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब शुक्र की राशि है, आप बहुत घूमना, लग्जरीज, ये सब चीज़ें पसंद होती हैं, लेकिन क्या हमेशा ही ज़रूरी होता है कि घूमना हर महीने ही चल दे? जुलाई का महीना ठहर जाइएगा। हम तो ये कहेंगे कि लॉन्ग ट्रैवल छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा पानी के साथ पास में नहीं जाइएगा, पहाड़ों की तरफ थोड़ा सा रुख ना करिएगा इस बार। गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी से चलाइएगा, नींद पूरी लीजिएगा। जुलाई के महीने में आपको खास करके ध्यान रखना है, अपनी नींद प्रॉपर पूरी लेनी है, अपने खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना है आपने। और एक उपाय ज़रूर कीजिए, जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका ध्यान करते हुए सुबह जब भी उठें अपने कुल देवी देवता का थैंक्स करिएगा और ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप जितना हो सके आप करें। पूरे दिन में कभी भी किसी भी समय करिए आप। भगवान के अंदर इतनी शक्ति है ना, वो हमारे जीवन की रूपरेखा ही बदल देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हमें फेथ करना है, एक विश्वास करना है और एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना है, ताकि आपके जीवन के अंदर सुख भी बने रहे और समृद्धि भी बनी रहे, और जो जुलाई का महीना बहुत आसानी से आपका निकल जाए, गुजर जाए। तो तुला राशि वालों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा ये हमने बताया। अभी तक हम एक एक करके तुला राशि तक पहुंच चुके हैं। अगली राशि जो हमारी होगी वो वृश्चिक राशि होगी। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, कहाँ सावधान रहना है, कहाँ सिचुएशंस को संभालना है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, ये सारी चीज़ें अगले राशिफल में होगी, वृश्चिक राशि में होगी। तब तक आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, हर व्यक्ति तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। सो अगली राशि वृश्चिक राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।